दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुराग यादव मामले में अब फिर तारीख लग गई। अब आपके जहन में आता होगा कि आखिर यह तारीख पर तारीख क्यों लग रही है। मैं आपको बता दूं कि 7 महीने से अब ज़्यादा के वक्त हो रहे हैं और अनुराग परिवार को केवल तारीख पर तारीख मिल रही है। जैसा कि आपने देखा कि 24 तारीख से 30 तारीख लगी थी और 30 मई को जो है बुलडोजर चलने की प्रक्रिया पूरी होनी थी। यानी 30 मई को सुनवाई होनी थी कि 30 मई को बुलडोजर जो है वह चलेगा और बुलडोजर चलेगा और वह बेदखली की कार्रवाई होगी और हत्यारा लालता यादव का जो परिवार है वह गिड़गिड़ाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के आप यह ने देखा कि यह तहसीलदार जो है इसकी रवैया अगर हम लेकर के अगर बात करें तो तहसीलदार की रवैया ठीक नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि तहसीलदार जो है वह तारीख पर तारीख दे रहा है। आखिर कौन है वह जो इन हत्यारों की मदद कर रहा है। अगर हम वकीलों की बात करें तो वकील जो है सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का ही एक मंत्री है जो कि लालता यादव के पक्ष में है और अंदर से जो है उसका हाथ है, इसीलिए जो है अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यानी 7 महीने से ज़्यादा का वक्त और बुलडोजर का न चलना, तारीख पर तारीख लगना, यानी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अगर हम उस नेता या मंत्री का नाम लें तो सीधे सीधे नाम आता है गिरीश चंद्र यादव। जैसा कि यह आरोप जो है वकील यानी सत्यवीर समेत तमाम वकील ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो है कि मंत्री जी का सीधा आरोप है और मंत्री जी के दबाव में जो है तहसीलदार या स्थानीय प्रशासन जो है वह कार्य नहीं कर पा रहा है। यानी तहसीलदार और स्थानीय प्रशासन जो है वह दबाव में है और वह तारीख पर तारीख दे रहा है। आपको याद होगा कि इसके पहले भी फर्जी मार्कशीट के मामले में दरोगा राजेश यादव भी आरोपी था। उसके खिलाफ भी जो है कंप्लेन दर्ज किया जा चुका था मेरठ में। लेकिन आपको याद होगा कि उस मेरठ में अभी तक क्या हुआ। यानी फर्जी मार्कशीट में नौकरी करने के आरोप में अगर राजेश यादव आरोपी है और उसके खिलाफ अगर कंप्लेन दर्ज है और अगर जांच में अगर एसपी की टीम या जिले की प्रशासन पुलिस टीम अगर तैयार है और जांच हो रही है तो अभी तक उसमें क्या हुआ। यानी कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए न तो अनुराग यादव के हत्यारों को सजा मिल पा रही है और न तो जो है बेदखली की कार्यवाही हो रही है और इधर जो है अनुराग यादव के जो पिता हैं वह गिड़गिड़ा रहे हैं। वह चारों तरफ जो है गुहार लगा रहे हैं न्याय के लिए कि हमें न्याय दे दो, हमारे बेटे के लिए न्याय दे दो। आपको याद होगा कि पिछले साल जो है दिवाली के वक्त में किस तरीके से जो है गला काट करके अनुराग यादव की हत्या कर दी गई थी। हालांकि पहले इन लोगों ने पिस्टल चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल जब इनका नहीं चला तो तलवार से जो है रमेश यादव, लालता यादव समेत कई लोग जो है 4 से 6 लोग मिल करके और अनुराग यादव की हत्या कर दिए थे। हत्या करने के बाद जो है तत्काल स्थानीय जो प्रशासन था वह मुस्तैद हो गया था, यानी एक्टिव हो गया था और नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे सब मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने यह कहा था कि तत्काल जो है इसका मकान गिरा दिया जाएगा। तब यह नहीं पता था कि इसका मकान जो है लालता यादव हत्यारा का परिवार का जो मकान है वह जीएस में यानी ग्राम समाज में या बंजर की जमीन में बना हुआ है। हालांकि चौहद्दी तय कर दी गई थी और यह साबित भी कर दिया गया था कि इसका मकान जो है गिरेगा। नोटिस चस्पा हो गई थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी था कि अगर आपने जो है बंजर जमीन में, ग्राम समाज की जमीन में अगर आपने मकान बनाया है तो आपका मकान जो है वो गिर जाएगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कहीं कोई आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद लालता यादव की पत्नी इंद्रावती पहुंचती है और कोर्ट में जो है मुकदमा दायर करती है। मुकदमा दायर करने के बाद तारीख पर तारीख लगने लगती है और आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि 7 जो है महीने बीत गए, तारीख पर तारीख चल रही है। कभी तहसीलदार साहब छुट्टी पर हैं तो कभी तहसीलदार साहब के पास टाइम नहीं है, कभी जो है तहसील में जो है हड़ताल है। इस तरीके की प्रक्रिया करते करते जो है 7 महीने निकाल दिए। अब कुल मिलाकर के तहसीलदार और स्थानीय प्रशासन जो है वह ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनुराग यादव मामले को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, यानी अनुराग यादव मामले को दबा दिया जाए। उधर हत्यारा परिवार जो है वह दबंग है और उसके हौसले बुलंद है, जेल में है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 1-2 छूट भी चुके हैं। दरोगा राजेश यादव जेल से पहले ही छूट चुका था, उसको हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी थी। इधर जो है रमेश यादव और लालता यादव समेत 2 नाबालिग यानी 4 लोग अभी जेल में हैं। हालांकि इनको भी छूटने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन क्या अनुराग यादव के परिवार को न्याय अब नहीं मिलेगा? दोस्तों कल बहस होनी थी, यानी 30 तारीख को, 30 मई को बहस होनी थी। 30 मई को बहस थोड़ा बहुत क्या हुई क्या नहीं हुई, अचानक टेलीफोन के आने से तहसीलदार का अचानक उठ जाना, अचानक चले जाना। अब अगली तारीख जो है 2 मई लगी है, 2 जून।
यानी 2 जून फिर तारीख लगी है। 30 मई से अब 2 जून की तारीख है। तो क्या जो 2 जून की तारीख को फैसला अंतरिम होगा? 2 जून को बुलडोजर चलेगा? 2 जून को क्या तहसीलदार जो है इस फाइल को जो है खत्म कर देंगे, इस फाइल के बारे में फैसला सुना देंगे, अंतिम फैसला हो जाएगा? यानी अब 30 तारीख के बाद जो है 3 दिन बाद यानी 2 तारीख है। अब 2 तारीख को क्या होगा? अनुराग यादव परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अनुराग यादव के चाहने वाले देश विदेश में जो भी बैठे हैं वह भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अब 2 तारीख को क्या होगा। तो 30 मई को मैंने आपको बता दिया कि 30 मई को जो है कुछ भी नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुई, कोई फाइल पुटअप नहीं हुई। अब 30 मई से फिर अगली तारीख जो है 2 जून का है। अब 2 जून का जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2 जून को देखा जाएगा कि अनुराग यादव मामले में क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2 जून को बुलडोजर चलेगा, फाइल अंतिम आदेश में जाएगी या कोई जो है फैसला आएगा, बुलडोजर की बेदखली की कार्रवाई होगी या फिर तारीख लगेगी? अपने आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।